आज हम लोग फैक्टराइजेशन निकालना सीखने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3। इसका हमें फैक्टर्स निकालना। फैक्टराइजेशन बोलो या फैक्टर बोलो, जो भी बोलना। तो हम लोग क्या लिखते हो, वाई के स्क्वायर के साथ 1 वाई स्क्वायर ऐसे माइनस 4y प्लस 3। ये अपने मन से लिखते हैं, इसे अगर ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये जो 1 और 3 को हमारा क्या होता है कि वाई स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है और जो लास्ट वाला जो हमारा होता है, उन दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है। और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को उसका फैक्टर्स लिखने होते हैं। और वो जो फैक्टर्स आता है उसको कॉम्बिनेशन बना के प्लस या माइनस करके बीच वाला जो टर्म होता है वो हमारा लाना होता है। तो वही हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ 1 लेके आपको बताने की कोशिश। तो 1 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 को हम लोग फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1, या फिर 3 को लिख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 2। तो ए तो लेने का जरूरत नहीं है, ए रुक जा। अब इसके बाद ये जो 3 है, इसके हेल्प से 3 मल्टीप्लाई ये जो माइनस का 4 है वो हमें लाना है। क्या लाना है, माइनस का 4। तो हम लोग ऐसा क्या करें, -3 -1 अगर हम लोग लिख दें तो क्या माइनस का 4 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा इन दोनों को करने पे। अब ये हम लोग लिख दें और साथ में जो y है उसको लिख दो। तो 1y स्क्वायर माइनस 3y माइनस ए 1 है तो माइनस 1y ऐसे प्लस 3। ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, इन दोनों में से y कॉमन हो सकता है। तो अंदर क्या बचेगा, y माइनस का 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, माइनस का 1। तो हमारा क्या बचेगा, y माइनस 3। अब ये टोटल में से हमारा क्या कॉमन हो सकता है, y माइनस 3। तो अंदर क्या बचेगा, y माइनस 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे भाई। ठीक है, एज इट इज सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 6 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, ये जो लास्ट जो है ये 6 और एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारा है, एक्स स्क्वायर के साथ हमारा क्या है, और यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी 1 है, माइनस 1 एक्स स्क्वायर लिख दे, कोई फर्क है नहीं। तो ये जो 1 है और ये जो 6 है इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, या फिर 6 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 6 ऐसे। तब ए जो दोनों जो बन रहा है फैक्टर, इसके हेल्प से प्लस या माइनस करके हमारा ये बीच में जो माइनस का 1 है, क्या है, माइनस का 1 हमें लाना है। तो क्या ला जाए, 2 माइनस 3 लिखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख दो 6 प्लस 2x माइनस 3x माइनस 1x स्क्वायर। अब इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचा हमारा, 3 प्लस एक्स। अब इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का एक्स। तो अंदर क्या बचेगा, 3, और ये जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा क्योंकि हम लोगों ने माइनस माइनस हमने एक्स के साथ माइनस भी कॉमन लिया, तो ऐसे हो जाएगा। अब ये पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 प्लस एक्स, अंदर क्या बचेगा, 2 माइनस एक्स ऐसे। अरे जो आ गया ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80। इसे कैसे करें, तो इसको भी लिख दो 1x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 80। अब क्या कर दो, 80 में 1 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 1। अब इसके बाद 80 में 1 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 80। अब 80 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 40, 4 मल्टीप्लाई, और 80 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 20। आप क्या लिख सकते हैं, 80 को 5 मल्टीप्लाई 16, और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 10। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, अब इसके बाद नहीं लिख सकते मेरे भाई, ऐसे ही लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं 80 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 1।
तो हमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। अब जितने जो हमारा फैक्टर से जो बने, अब इसमें ऐसा क्या दोनों को प्लस माइनस किया जाए, क्या इन दोनों को प्लस माइनस किया, या इन दोनों को प्लस माइनस किया जाए, या इन दोनों क्या इन दोनों को, जो हमारा की माइनस का एलिमेंट बना जाए। तो 2 और 40 तो भैया दूर दूर तक छोड़ ही दो, 4 और 20 वो भी छोड़ दो। अब हमारा 5 और 16 है, 5 मल्टीप्लाई 16 है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें 5 माइनस 16 तो हमारा क्या जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 1x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x, सॉरी 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 सॉरी, क्या 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 लिखा, प्लस का 5 और माइनस का 16, ऐसे प्लस का 5 और माइनस का 16 माइनस का 80 ऐसे। अब इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 16, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5। ठीक है, अब इसके बाद क्या हम लोग टोटल में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में से x प्लस 5, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 16। ये जो हमारा बचा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तीन क्वेश्चन हमने लिया था, तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में।